यहाँ पर देखेंगे कि हम जब भी ये वेन्स जब वो हमारे डिस्टर्ब होती है, यानी ये वॉल के फंक्शंस कम हो जाते हैं, तब हमारे कुछ जो पैरों की नसें हैं, खास करके पैरों की नसें जो है वो वेरिकोस वेन के इसमें हम इसलिए खास करके पैरों की नसों में बोलते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट से जब जितने नीचे के भाग है उसमें ये जो वेन्स है इनके कारण इसमें कभी कभी क्या होता है, फूलना हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी वो नस जो है ट्विस्ट हो जाते हैं यानी बैंड हो जाते हैं, कुंचेजन होता है, बल्जिंग हो जाता है उसमें। और उसी प्रकार से ये थोड़े से हमको ब्लू और डार्क पर्पल कलर में दिखने लगते हैं, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम वेरिकोस वेन के शिकार हो। वेरिकोस वेन उतना डेंजर नहीं है, इसको हम हमारे कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके भी इससे बचा जा सकता है। और कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी है जो हमको यानी अनकॉन्शियस न करते हुए भी ऑपरेट करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो वेन का काम है वो काम क्या है कि इम्प्योर ब्लड को नीचे से ऊपर हार्ट में पहुंचाना, नीचे से ऊपर पहुंचाना, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क करता है तो उसको फोर्स ज्यादा लगता है। क्लियर? जैसे अभी आपने कोई स्टोन या एप्पल को अगर आपने उछाला तो उसका मतलब क्या है कि उसमें फोर्स ज्यादा होता है। जैसे ही वो फोर्स ऊपर एक लिमिट पे जाने के बाद जीरो होता है, उसी समय वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती, उस एप्पल को या स्टोन को अपने ओर खींच लेती। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ब्लड हमारे पैरों से होते हुए इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, जब उसमें कुछ बाधाएं आती है तो वो बाधाएं क्या होता है कि उस वॉल के कारण आती है। और वो वॉल में अगर इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई या वो डिस्टर्ब हुए तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे जगह पे नसें फूलना और उसमें बल्जिंग होना, ये 3 प्रकार के रहते हैं जो यहाँ पे स्टार्टिंग एज में दिया है कि हल्के हल्के से हमको रैशेस आना शुरू होते हैं, कुछ रेडिश प्रकार का दिखने लगता है। उसी प्रकार से सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं कि वो उसका बल्जिंग जो रहता है यानी गुच्छा होना शुरू होता है। और थर्ड स्टेज में जब आते हैं तब वो वेरिकोस वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये अगेंस्ट यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में भी बहुत ही क्लियरली इसको पिक्चराइज किया गया है। ये देखिए वॉल है जो मैंने अभी बताया, तो ये इम्प्योर ब्लड को क्या कर रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर खींच रहा है। जब भी ये ऊपर की ओर भेजेंगे यानी हार्ट के तरफ में, तब इसका प्रेशर जो रहता है ज्यादा होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क अगर आपको करना है तो आपको ग्रेविटी के जो रहते हैं उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना है तो फोर्स ज्यादा लगता है। तो उसी प्रकार से जब हमारा ब्लड सक करता है हार्ट ऊपर में तो उसको बहुत प्रेशर आता है। और जब ये वॉल जो हमारा वर्क करना बंद कर देता है, ये देखिए ओपनिंग जो वॉल है ये अगर बंद हो जाता है तो क्या होगा कि ये ब्लड वापस रिवर्स आना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकेजेस होंगे, कहीं ना कहीं पर वो गुच्छा बनना शुरू होगा, कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा कि वो नसों का खुलना शुरू होगा। और ये जब नसों का खुलना या बल्जिंग होना जब चालू होगा तो उस समय देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दिया है सेकंड थर्ड में, तो ये एक गुच्छा टाइप का होके वहां पर जो है वो ब्लड क्या होता है, जमा हो जाता है और इसमें जो रहती इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी कम हुई तो इसका मतलब उसमें हार्डनेस आया। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो फ्लो ऑफ ब्लड हमारा ऊपर न जाते हुए रिवर्स आ रहा है या कहीं कहीं पर रुक रहा है, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा है, इस वेन के साथ में आर्टरीज लगी हुई है। क्लियर? तो वो कहीं भी, और आर्टरीज में क्या हो रहा है कि वॉल्स नहीं है यानी बहुत कम मात्रा में है। जैसे जैसे ये हार्ट की ओर जाते हैं वैसे वैसे वॉल की जो संख्या है वो कम होते चले जाती है। क्यों कम होते चले जाती है? क्योंकि वॉल की जब ओपनिंग यानी ऊपर में जब जा रहा है तो उस समय हार्ट हमारा जो है उसके कंप्रेशन से वो खींच लेता है उस ब्लड को। तो वहां पे जो है आर्टरीज में तो वेन कम यानी वॉल्स कम होंगे लेकिन वेन में ज्यादा होते हैं।
तो ये दोस्तों जैसे जैसे हमारे अगर इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, जैसे जैसे हमारे एज बढ़ते जाती है, या दूसरा फैक्टर क्या आता है कि हम बहुत समय से, यानी हमारी जब बहुत ज्यादा स्टैंडिंग होगी या बहुत ज्यादा सिटिंग होगी, तब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। इसमें जब जो एकदम लास्ट स्टेज कब आता है दोस्तों, जब हमारे जो नसें जो ब्लड को रोकने में सक्षम न हो, और वो ब्लड क्या होता है कि बस्ट होकर के हमारे शरीर के कहीं ना कहीं पार्ट से बाहर आना शुरू होता है, जैसे कि यहाँ पिक्चराइज किया गया है। यहाँ पर जो है ये आपको एक चीज मालूम ही है कि हमारा ब्लड जैसे भी बाहर निकलता है तो वो प्लेटलेट के कारण क्या होता है कि उसमें वो कैपेसिटी हो जाती है कि वो जम जाता है। क्लियर? तो ये कंटिन्यूस नहीं बहते रहता। तो ये कारण से क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड के क्लॉट होते चले जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होते चले जाता है, और ये वेरिकोस का जो निर्माण होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो कम हो जाती है, न्यूट्रिशन हम जो लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। लेकिन मैंने एक और चीज बताया कि जो ब्लड में इम्प्योरिटी रहती है, जो वेस्ट रहता है, वो भी वहां पर स्टक हो जाता है। जब ये सारी चीजें स्टक होगी तो क्या होगा, वो जो वेन है वो फूल जाएगी, या वो बल्ज होने के कारण उसमें से जो है हमारा रक्त का स्राव होना शुरू हो जाता है। तो ये पोजीशन जब रहती है कि वो लास्ट स्टेज ऑफ वेरिकोस वेन होते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स बताए। अब सिम्टम्स में क्या होता है कि बहुत ही हमको जो एक होता है हैवी फीलिंग होती है, यानी ऐसा लगता है कि हमारा जो पैर है बहुत भारी हो गया है। कुछ हमारे को बर्निंग सेंसेशन होता है। उसी प्रकार से हमारे मसल क्रैम्प होते हैं, और हमारा जो पैर है खास करके थाई से लेके नीचे फुट तक, यहाँ पर क्या होता है कि पैर का, जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि लॉन्ग ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं, और लॉन्ग ट्रैवलिंग में क्या होता है हम बैठे ही हैं, हमारे पैर के मूवमेंट नहीं हो रहे, तो जब हम ट्रैवलिंग करके उतरते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो पंजा रहता है वहां देखते हैं कि हम वो स्वेल हो जाते हैं, यानी कि वो फूल जाता है। उसका कारण क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पर हम ये सोचते हैं कि क्यों वो फूल रहा है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड का जो फ्लो ऊपर जाना चाहिए हार्ट के पास में, वो नहीं जाता। लेकिन हम कुछ घंटे बैठने के बाद में फिर से हम अगर वॉक कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा दोस्तों कि वो फिर से ब्लड का फ्लो हार्ट में जाना शुरू होता है, और वो जो स्वेलिंग रहती है वो धीरे धीरे कम होती है। उसी प्रकार से कुछ पेनफुल अल्सर स्किन के होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम्स आता है। हमारे पैरों में बहुत दर्द शुरू हो जाता है, और हमारे पैरों को ऐसा लगता है कि बहुत भारी हो गए हैं, हम चल फिर नहीं सक रहे हैं। और खासकर कब, जब हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं, या रात के समय में जब हम अपनी दिन की दिनचर्या खत्म करने के बाद रात को जब सोते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा पैर बहुत भारी हो गया है, और हम कुछ ना कुछ हमको ऐसा महसूस होता है कि ईचिंग वगैरह आना, ये सब। और ऐसा कभी कभी जब हमारा माइनर इंजरी अगर होती है लगता है, तब उस समय में हमको क्या होता है कि जो ब्लीडिंग तुरंत रुकना चाहिए, वो ब्लीडिंग तुरंत नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि जो ब्लड वहां पर जमा हुआ है वेरिकोस वेन के द्वारा, वो ब्लड भी उसके साथ कंटिन्यूअसली बहते रहता है। अब उसमें जो ब्लड में मैंने बताया जो कैपेसिटी रहती है कि हमको कि ब्लड को रोकने की, वो कैपेसिटी भी वहां पर कम हो जाती है। इसके कारण हमारा जो बैकनेस है, यहाँ पर जब हम थाइस वगैरह में देखते हैं, बटक में देखते हैं, और हमारे एंकल्स में देखते हैं, तो ये सारी चीजों में जो है ब्लड का रिसाव जो है हमारे शरीर में वापस आने लगता है। कब? जब हमारे वेन्स के जो वॉल्स है वो वॉल्स कमजोर हो जाते हैं तब, या वो वर्किंग करना कम कर देते हैं तब। अब ये आप बोलेंगे ये तो सर पूरे शरीर में आना चाहिए, तो पूरे शरीर में इसीलिए नहीं आता है कि कुछ कुछ वॉल्स जो है वो वर्क करते हैं, और कुछ वॉल्स जो है वर्क नहीं करते, क्योंकि उन वॉल्स में जो इलास्टिसिटी होना चाहिए वो कम हो जाती है। तो कुछ वॉल जो कम हो जाती है जिनमें इलास्टिसिटी, तो उसमें
जो ब्लड फ्लो ऊपर जाने की जो क्षमता रहती है वो कम होके वहीं पर जम के वापस रिटर्न आना शुरू होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स में, तब वो ये चीज